महाकुंभ, जो भारत के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक है, उससे जुड़ी कई प्राचीन कथाएं और धार्मिक किस्से हैं। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन और अमृत की कथा से है, जो हिंदू धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका आरंभ पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। महाकुंभ मेले की पहली कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। गरुड़ जी के जन्म से जुड़ी कथा के अनुसार उनके पिता का नाम अर्षि कश्यप था और उनकी माता का नाम विनता था। विनता का विवाह अर्षि कश्यप से हुआ था, जो आकाश में निवास करते थे। कश्यप अर्षि की दो प्रमुख पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। कश्यप ने दोनों को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा अनुसार संतान प्राप्त कर सकती हैं। कद्रु ने 1000 नाग पुत्रों की कामना की और विनता ने 2 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों की। कश्यप के वरदान से दोनों पत्नियों को गर्भधारण हुआ। कद्रु के 1000 नाग पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न हो गए, जबकि विनता के गर्भ से उनके अंडों से पुत्रों का जन्म नहीं हुआ। विनता को धैर्य न रहा और उन्होंने अपने एक अंडे को समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से अरुण, सूर्य के रथ के सारथी, का जन्म हुआ, लेकिन वह अधूरा और कमजोर था। अरुण ने विनता को शाप दिया कि वे अपनी अधीरता के कारण कद्रु की दासी बनेंगी और तभी मुक्त होंगी जब उनका दूसरा पुत्र, जो समय पर जन्म लेगा, उन्हें इस अपमान से मुक्त करेगा। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों से युक्त पक्षीराज बने। उन्होंने अपनी माता को कद्रु की दासी बनने के अपमान से मुक्त कराने का वचन दिया। कद्रु और विनता के बीच शत्रुता एक अन्य घटना से बढ़ गई। एक बार कद्रु और विनता ने यह शर्त लगाई कि सूर्य के रथ का घोड़ा सफेद है या काला। कद्रु ने धोखे से अपने नाग पुत्रों को सूर्य के घोड़े की पूंछ में छिपकर उसे काला दिखाने का आदेश दिया। इस शर्त को जीतकर कद्रु ने विनता को अपनी दासी बना लिया। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का कलश निकला, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने इसे अपने पास रखा। कश्यप अर्षि की पत्नी विनता, जो गरुड़ की मां थी, अपनी प्रतिद्वंद्वी कद्रु की दासी बन गई थी। अपनी मां को इस अपमान से मुक्त करने के लिए गरुड़ नागों के पास गए और उनसे विनता को आजाद करने की शर्त पूछी। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लेकर आओगे तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति और तपस्या से स्वर्ग लोक की यात्रा की। स्वर्ग में अमृत की रक्षा शक्तिशाली देवता और अग्नि करती थी। गरुड़ ने अपनी चतुराई और साहस का परिचय देते हुए सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं से युद्ध किया और अमृत का कलश प्राप्त किया। गरुड़ अमृत का कलश लेकर नागों के पास लौटे। गरुड़ ने कहा, यह रहा अमृत, अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी मां को मुक्त करो। नागों ने तुरंत विनता को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने नागों को अमृत सौंप दिया, लेकिन उन्हें अमृत पीने से पहले स्नान करने को कहा। नाग स्नान के लिए गए। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और अमृत को स्वर्ग वापस ले गए। नाग अमृत पीने से वंचित रह गए। इस घटना के बाद नाग गरुड़ से क्रोधित हो गए और दोनों के बीच शत्रुता प्रारंभ हो गई। नागों की दुष्टता के कारण गरुड़ ने उन्हें दंडित करने का निश्चय किया। तब से गरुड़ को नागों का शत्रु और सर्पों का भक्षक माना गया। जब गरुड़ ने अमृत का कलश स्वर्ग से लाने के लिए देवताओं से संघर्ष किया, तो उनकी भक्ति और साहस ने भगवान विष्णु का ध्यान आकर्षित किया। विष्णु जी गरुड़ की शक्ति और निष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम्हारी साहस और भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हारे गुणों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वाहन बनो और सदा मेरे साथ रहो। आइए जानते हैं अमृत की बूंदें धरती पर कैसे गिरी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्तियां खोने लगे और असुरों से हारने लगे। इस संकट से बचने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने सलाह दी कि समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त किया जाए, जो देवताओं को अमृत प्रदान करेगा। लेकिन समुद्र मंथन का कार्य अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने असुरों से सहयोग का प्रस्ताव किया। अमृत मिलने के बाद उसे समान रूप से बांटने का वादा किया गया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कछुए अवतार धारण किया और पर्वत को समुद्र में संतुलित करने के लिए अपनी पीठ पर रखा।
देवता और असुर दोनों ने मिलकर वासुकी नाग को खींचकर मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 अद्भुत रत्न उत्पन्न हुए जो ब्रह्मांड की दिव्यता और संपत्ति का प्रतीक माने गए। ये रत्न थे: 1. हलाहल विष सबसे पहले निकला, जो अत्यंत जहरीला था। भगवान शिव ने इसे पीकर ब्रह्मांड को बचाया। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय। 3. उच्चैःश्रवा, दिव्य अश्व घोड़ा। 4. ऐरावत, भगवान इंद्र का हाथी। 5. कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु द्वारा धारण की गई दिव्य मणि। 6. कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष। 7. लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। 8. शंख, भगवान विष्णु का दिव्य शंख। 9. अमृत कलश, अमृत प्रदान करने वाला अमृत। 10. धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता। 11. चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 12. रंभा नामक अप्सरा। 13. वारुणी मदिरा। 14. शारंग धनुष, जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। अमृत के प्रकट होने पर देवता और असुर उस पर अपना अधिकार जताने लगे। अमृत को लेकर विवाद होने लगा। अमृत का उद्देश्य था कि इसे केवल देवता ही पी सकें ताकि वे अमर हो सकें। देवता अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए उसे लेकर भागे। यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है, तक चला। जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत का वितरण हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को भ्रमित किया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाया। उस समय राहु नामक दानव ने छल से देवताओं का रूप धारण किया और अमृत पीने के लिए बैठ गया। राहु ने भगवान विष्णु की योजना को समझा और अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी पहचान कर ली और उसे चंद्रमा और सूर्य से देखकर उसकी मस्तक को काट दिया। राहु के सिर के धड़ से अमृत की कुछ बूंदें गिर पड़ी। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। कथा के अनुसार अमृत के कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये स्थान थे: 1. हरिद्वार, 2. प्रयागराज, 3. नासिक, 4. उज्जैन। महाकुंभ का ज्योतिषीय महत्व अत्यंत गहरा और पवित्र है। हिंदू धर्म में महाकुंभ को सृष्टि के चक्र और ग्रह नक्षत्रों की विशिष्ट स्थितियों से जोड़ा जाता है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और इसका निर्धारण ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष युति के आधार पर किया जाता है। जब बृहस्पति मीन या कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष या मकर राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे आत्मा की शुद्धि, पुण्य अर्जन और मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय स्वर्ग से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती हैं, जिससे इस समय स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाकुंभ का स्नान न केवल आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति के भाग्य को भी बदल सकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह शुभ समय देवताओं और मनुष्यों के बीच ऊर्जा के संतुलन को भी दर्शाता है, जो साधना और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। त्रिवेणी संगम भारत के प्रयागराज में स्थित है, जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यह स्थान हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। संगम पर गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गंगा का पानी साफ और तेज प्रवाह वाला होता है, जबकि यमुना का पानी थोड़ा हरा और गहरा होता है। तीसरी नदी सरस्वती अदृश्य मानी जाती है और मान्यता है कि वह भूमिगत रूप से संगम में गंगा और यमुना से मिलती है। सरस्वती नदी के गायब होने से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि सरस्वती नदी को श्राप मिला था, जिसके कारण वह अदृश्य हो गई। महाभारत में एक स्थान पर यह बताया गया है कि जब देवताओं और ऋषियों ने सरस्वती नदी के प्रवाह में अवरोध डाला, तो नदी ने उन्हें शाप दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी एक बार कहा था कि इस नदी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और यह अपनी बहती धारा को छोड़कर अदृश्य हो जाएगी। कथा के अनुसार सरस्वती नदी को यह श्राप तब मिला जब उसने एक बार महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायियों को अपमानित किया था। महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर नदी को श्राप दिया कि वह अपने पवित्र प्रवाह को खो देगी और अंततः अदृश्य हो जाएगी।
इस श्राप के प्रभाव से सरस्वती नदी का प्रवाह कम होने लगा और समय के साथ यह पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बाद नदी की धारा भूमिगत हो गई और वह कभी भी फिर से दिखाई नहीं दी। इस श्राप और उसके परिणाम स्वरूप नदी का गायब होना भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है, जो महाभारत से जुड़ी है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है, विशेष रूप से युद्ध के समय और पांडवों के वनवास के दौरान। महाभारत के कुछ भागों में नदी के सूखने और उसके गायब होने की घटना का वर्णन मिलता है। यह श्राप और नदी के अदृश्य होने की कथा से जुड़ा हुआ है। विभिन्न पुराणों में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, जहां इसे देवी और नदी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की मां कहा गया है। यह नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती थी। सरस्वती नदी का धार्मिक महत्व इतना अधिक था कि इसके तट पर कई ऋषियों के आश्रम थे और वैदिक सभ्यता का केंद्र यही नदी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं और ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मानी जाती हैं। सरस्वती नदी को अदृश्य होने के पीछे एक कहानी यह बताती है कि भगवान शिव ने जब तांडव किया तो उनकी शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी में परिवर्तन हुआ, जिससे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। यह भी माना जाता है कि सरस्वती ने अन्य पवित्र नदियों गंगा और यमुना में विलीन होने का निर्णय लिया ताकि उनकी दिव्यता संगम के माध्यम से जीवित रहे। भौगोलिक दृष्टि से सरस्वती नदी के अदृश्य होने का कारण जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक परिवर्तनों को माना जाता है। क्या है शाही स्नान? आइए जानते हैं। महाकुंभ और अर्धकुंभ मेले का सबसे पवित्र और भव्य आयोजन है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन साधु संतों, विशेष रूप से नागा साधुओं और अखाड़ों के प्रमुख सन्यासियों द्वारा संगम में स्नान किया जाता है। शाही स्नान कुंभ मेला के दौरान विशिष्ट खगोलीय स्थितियों में आयोजित होता है, जब ग्रह और नक्षत्र विशेष रूप से पवित्र संयोग बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वह अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। शाही स्नान के पीछे यह विश्वास है कि अमृत के इन बूंदों के प्रभाव से नदियों का जल अमृतमय हो जाता है और उसमें स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होता है। अखाड़े, साधु संतों के संगठित समूह इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होते हैं। नागा साधु, जो नग्न और भस्म लिप्त रहते हैं, शाही स्नान के दौरान अपने पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल होते हैं। वे सबसे पहले पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसे शाही अधिकार माना जाता है। इसके बाद अन्य अखाड़े और साधु संत स्नान करते हैं। इस पूरे आयोजन में शाही जुलूस निकाला जाता है, जिसमें साधु संत अपने धार्मिक झंडों, हाथियों, घोड़ों और रथों के साथ संगम तक पहुंचते हैं। शाही स्नान के लिए चुनी गई तिथियां खगोलीय स्थिति पर निर्भर करती हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। इन तिथियों को ज्योतिषीय रूप से शुभ माना जाता है और इन दिनों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालु और साधु संत इन तिथियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। शाही स्नान न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन आध्यात्मिकता, अनुशासन और भारत की धार्मिक एकता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक इस अवसर पर एकत्र होते हैं, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन जाता है। शाही स्नान भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अद्भुत प्रतीक है, जो इसे अद्वितीय और ऐतिहासिक बनाता है। महाकुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, हर 12 वर्ष में एक बार प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। इस वर्ष 2025 में इस मेले में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस विशाल आयोजन के लिए प्रशासन ने 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया है, जिसमें 1,50,000 तंबू, 4,50,000 नए बिजली कनेक्शन और उन्नत स्वच्छता सुविधाएं शामिल हैं। सुरक्षा के लिए 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कुंभ मेला हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति, सेवा और परोपकार का जीवन में क्या महत्व है।